10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन इन 3 वृक्षों को चुपचाप छूकर चले आना। छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज की अत्यंत पावन, शुभ और मंगलकारी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के एक ऐसे चमत्कारी, गुप्त और महाशक्तिशाली उपाय के बारे में जिसके रहस्यों से आज भी दुनिया के बहुत कम लोग परिचित हैं। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों और पुराणों में योगिनी एकादशी को साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी महालक्ष्मी की संयुक्त कृपा प्राप्त करने वाली सबसे उत्तम और फलदायी तिथियों में से एक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र दिन पर जो भी साधक पूरी श्रद्धा, निष्ठा और नियमों का पालन करते हुए व्रत, उपवास और पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संचित पाप, पितृदोष, दुर्भाग्य और आर्थिक तंगी समूल नष्ट हो जाती है तथा उसके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। भक्तों, इस महान एकादशी का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर को विस्तार से सुनाया था और कहा था कि जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से नारायण का ध्यान करता है, उसे लोक और परलोक दोनों में परम गति प्राप्त होती है। यहाँ तक कि जब लोग किसी कारणवश पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ रहते हैं, वे भी यदि केवल इस एक योगिनी एकादशी का पूरी निष्ठा से पालन कर ले तो उन्हें समस्त एकादशियों के पुण्य का फल सहज ही मिल जाता है। आज हम मुख्य रूप से उन 3 दिव्य, पूजनीय और अति पवित्र वृक्षों के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्हें हमारे प्राचीन शास्त्रों में साक्षात देवी देवताओं का जीवंत रूप माना गया है और जिनका सही विधि से किया गया स्पर्श और मंदन मनुष्य के सोए हुए भाग्य को भी तुरंत जगा देता है। पहला परम पवित्र वृक्ष है देव वृक्ष पीपल का, जिसके मूल में स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में देवाधिदेव महादेव शिव जी का साक्षात वास माना जाता है। इस पावन दिन पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तांबे के पात्र में शुद्ध गंगाजल, थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और मिश्री मिलाकर पीपल की जड़ में पूरी श्रद्धा से अर्पित करें। फिर शांत मन से अपनी समस्त मनोकामनाएं मन ही मन दोहराते हुए वृक्ष की कम से कम 7 बार परिक्रमा करें और इसके बाद पीपल के तने को दोनों हाथों से चुपचाप छूकर ईश्वर से अटूट लक्ष्मी, दीर्घायु और पारिवारिक सुख समृद्धि की प्रार्थना करें, क्योंकि एकादशी के दिन पीपल स्पर्श से दरिद्रता का नाश होता है। दूसरा दिव्य वृक्ष है अक्षय बरगद, वट का वृक्ष, जो सनातन परंपरा में अमृतत्व, अखंड सौभाग्य, मानसिक शांति और वंश वृद्धि का महान प्रतीक माना जाता है। इस दिन बरगद के विशाल और प्राचीन वृक्ष के समीप जाकर उसे पूरी श्रद्धा से प्रणाम करें। उसकी जटाओं और तने को स्पर्श कर अपने परिवार की खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में स्थिरता के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने प्रकृति के इस महान वृक्ष में साक्षात शिव शक्ति और पितरों का वास बताया है, जो मनुष्य को हर प्रकार के संकटों से सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा और सबसे दिव्य स्वरूप है माता लक्ष्मी का पौधा, जो साक्षात सात्विक रूप में लक्ष्मी जी का ही अंश है और जिनके बिना नारायण की कोई भी पूजा, महाआरती या 56 भोग कभी पूरे स्वीकार नहीं किए जाते। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी जी को शुद्ध जल अर्पित करें, उनके समीप गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, उनकी 11 परिक्रमा करें और तुलसी के गमले की पवित्र मिट्टी को अपने माथे पर तिलक स्वरूप लगाएं।
इसके बाद वही आसन बिछाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार या अपनी सामर्थ्य अनुसार जाप अवश्य करें। भक्तों, यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष बात को अपने जीवन में गहराई से उतार लीजिए कि कई लोग इन धार्मिक उपायों को केवल भौतिक धन, गाड़ी और संपत्ति पाने का एक शॉर्टकट मान लेते हैं, परंतु हमारे वेद पुराण हमें बार बार यह सिखाते हैं कि ईश्वर की सच्ची कृपा और स्थायी सुख पाने के लिए इन उपायों के साथ साथ हमारे कर्मों की शुद्धता, वाणी की मधुरता, ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा भावना और निरंतर किया जाने वाला कठिन परिश्रम भी उतना ही अनिवार्य है। जब व्यक्ति अपने भीतर भक्ति के साथ साथ सकारात्मक सोच, बड़ों का आदर, जीव दया और सदाचार को स्थान देता है, तभी प्रकृति और ईश्वर उसके लिए तरक्की के बंद दरवाजे खोलते हैं। इस परम पावन तिथि पर यदि संभव हो तो अपने हाथों से किसी भूखे, निर्धन या असहाय व्यक्ति को आदरपूर्वक भरपेट भोजन कराए। भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के लिए किसी पात्र में शीतल जल भरकर रखे। गौ माता को प्रेम से हरा चारा या गुड़ रोटी खिलाए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अन्न या धन का गुप्त दान करे, क्योंकि एकादशी के दिन किए गए परोपकार और सेवा कार्य का पुण्य कई जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इसके विपरीत यदि पावन दिन पर कुछ विशेष सावधानियां और नियम भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भूलकर भी इस दिन अपने मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष की भावना ना लाए। किसी से असत्य, कटु या छल कपट की बातें न करें। किसी भी निर्बल व्यक्ति या जीव जंतु का अपमान न करें। पूरी तरह से सात्विक आचरण अपनाते हुए तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें तथा मानसिक रूप से नारायण के नाम का संकीर्तन करते रहे। जो भी उत्तम मनुष्य इस योगिनी एकादशी पर पूरी निष्ठा से प्रकृति के इन अद्भुत स्वरूपों का वंदन करता है, जरूरतमंदों की सेवा करता है और नारायण की भक्ति में लीन रहता है, उसके चारों ओर एक ऐसा ईश्वरीय सुरक्षा कवच बन जाता है जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को दूर भगा देता है। अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी से यही करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी भक्त सच्चे और पवित्र हृदय से इस पावन एकादशी का उत्सव मनाएगा और इन दिव्य वृक्षों का आदर करेगा, उसके घर आंगन में सुख, अटूट शांति, दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और छप्पर फाड़ समृद्धि की निरंतर वर्षा होती रहे। यदि आपको आज की यह ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।